हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा ये जो चैनल है द अर्चना मोटिवेशन, इसको स्टार्ट किया है मैंने आपके लिए, हमारी बातों के लिए, हमारी लाइफ के लिए, और बहुत ही जल्द आपके पसंद के टॉपिक्स को भी लेके मैं आने वाली हूँ। रूबरू होते हैं कि हम लेडीज़, हमारा वजूद क्या है हमारे खुद के लिए। बाकी लोग तो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत सारे परिवारों में हमने देखा होगा कि लेडीज़ बहुत ऊंची ऊंची जा रही हैं, पायलट हैं, जो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, ये रिक्शा भी चलाती हैं, पेट्रोल पंप पे भी जा रही हैं, है ना। क्योंकि और आप देखोगे, यूट्यूब पे देखो या गूगल पे जाके सर्च करोगे तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, या हस्बैंड की प्रॉब्लम कुछ हुई है ना, तो या घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को लेके कि उनकी एजुकेशन बेटर करनी है, उनको आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी सेल्फ मोटिवेशन उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लेवल पे सेट किए और आगे बढ़ी कि करना खुद हमको है, स्टार्ट खुद हम ही को करना होता है, कोई भी अलग से नहीं आता हमारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए। सो बीइंग अ वुमन, अपनी स्ट्रेंथ को हमें पहचानना है, हमें जानना है कि आखिर हम हैं क्या। ठीक है, अब बात अगर करें कि जो सृष्टि है वो, उसकी निरंतरता को एक लेडी ही कायम करती है ना। We have the strength to give birth to a generation। एक जनरेशन को हम जन्म देते हैं, हम लेडीज़, ठीक है। मे बी गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जब उस पेन से, सीवियर पेन से गुज़र रहे होते हैं, तो हमारी कहते हैं कि 206 जो हड्डियां होती हैं उन सब के टूटने जैसा पेन हम बर्दाश्त करते हैं। यस, फिर भी जब उस पेन से हम रिकवर होते हैं, और ऐसी हालत में हम क्या, जैसे ही हमारे पास एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको हम बहुत अच्छे से, मतलब अगर ऑपरेशन हो रहा होता है, ऑपरेशन के बाद से बेबी हुआ, तो हम उसको अच्छे से पहले ध्यान देते हैं। खुद चाहे उठ भी नहीं पा रहे हों, कटे पिटे पड़े हैं, लेकिन हम ध्यान देते हैं क्योंकि हमारा वजूद हमारे बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रही कि जो स्ट्रेंथ है, जो एक फिटनेस हमारी होनी चाहिए, जो माइंड सेट हमारा होना चाहिए, वो कमज़ोर कैसे हो जाता होता है ना। वो इसलिए होता है कि हम लेडीज़, जैसे हनुमान जी ने अपनी स्ट्रेंथ को वो भूल गए थे और फिर से उनको याद दिलाया गया। आप ये रामायण की कथा को अच्छे से याद कर सकते हो, सुन सकते हो कि उसमें हनुमान जी को जो उनकी पावर थी, सारे लोग समुद्र के पार जाके, वो समुद्र जब वो बन रहा था ना, पार करने के लिए पुल, ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, तो उस टाइम पे या फिर जो है सीता जी बाहर जब उनको रावण ले जाते हैं, तब कौन बलशाली है, कौन वहाँ तक जा सकता है, इस बारे में बहुत बहुत खोज मंथन होता है। और हनुमान जी भूल चुके होते हैं कि उनके पास पावर है, और पावर को उन्हें याद दिलाया जाता है। वैसे ही हम लेडीज़ को ये आदत बन चुकी है कि हमें हमारी खूबसूरती हो, इम्पोर्टेंस हो, हमारी अपनी खुद की एक पहचान हो, हमारा फिनेंस लेवल हो, किसी भी चीज़ के लिए हम हमेशा ढूंढते हैं कि कोई हमको याद दिलाए। आखिर क्यों? वो जो पावर है ना, वो हमारे अंदर है, पहले से ही है। केवल एक छोटा सा मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाता है, चाहे वो परिवार से मिला हो, चाहे वो टीचर्स से मिला हो, चाहे किसी एक फ्रेंड, कलीग, किसी से भी मिला हो। सेम चीज़, जब भगवान भूल गए तो हम तो लेडीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें रोकती हैं कुछ करने से।
वो किसी ने हमारे साथ में नहीं की होती हैं। हमारा शुरू से माइंडसेट वैसा ही है। अच्छा देखो, मैं गलत कह रही हूँ। होता ये है कि जब भी एक परिवार में कोई बेटी जन्म लेती है तो पहले से एक माइंड सेट होता है हमारी फैमिली का, हमारे जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनका एक माइंड सेट होता है। क्या सेट होता है ये कि अगर बेबी गर्ल हुई है, बेबी हुई है तो उसके लिए जो भी कपड़े या गिफ्ट आते हैं वो तुरंत के तुरंत गुड़िया आएगी, है ना, फ्रॉक आएगी, और भी जो उसके लिए चीज़ें होती छोटी छोटी जो लेडीज़ के लिए, गर्ल बेबी के लिए होते हैं, वो सब आते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर एक मेल चाइल्ड होता है तो उसके लिए वैसे कपड़े आते हैं, वैसे ही उसके खिलौने आते हैं, वैसे ही उसकी नैपीज़ में भी अंतर होता है ना, होता है। तो माइंड सेट पहले से, इसको हम बोलते हैं जेंडर वाली जो फीलिंग होती है। यानी भगवान ने या एक औरत ने जब एक बेबी को जन्म दिया वो सामान्य था, ठीक है।